मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा? आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पत्थर आपसे ज्यादा यानी नफा। तो आप तो ये वीडियो थोड़ी देख ही लिए होंगे, जैसे कि पंडित जी बता रहा है जो मूर्ति पूजा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये पंडित जी क्या कुछ बता रहे हैं, सारा चीज़ वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम मुफ्ती साहब का भी जानेंगे, जो मुफ्ती साहब मूर्ति पूजा के बारे में क्या कुछ कह रहा है, और मजहब इस्लाम में मूर्ति पूजा है या नहीं है, या किसकी पूजा करना चाहिए। सारा चीज़ हम मुफ्ती साहब से खुलासा जानेंगे। तो आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं। हमारे भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी है? फिर अपने दादा परदादाओं की चित्र कमरे में क्यों लगा रखे हैं? मूर्ति पूजा तो तुम नहीं करते, तो भगवान की मूर्ति से विरोध है और माँ की मूर्ति से प्यार है। अरे भाई है तो मैं राम का विग्रह, राम के मंदिर जाकर उनका दर्शन करता हूँ, तो इस विग्रह से मुझे अपने राम की याद आ जाती है, इसमें तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू कहता है मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, खुद भगवान आप अपने बाप की तस्वीर लगाते हैं ताकि उनको देखने से आपके पिता का स्मरण हो जाए, और भगवान की मूर्ति का विरोध करते हैं। आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पत्थर आपसे ज्यादा यानी नफा बख्श हैं सोसाइटी के लिए या आप? मेरे लिए तो पत्थर है। आपके लिए पत्थर बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अब वो तो आपका परसेप्शन हो गया, सोसाइटी के लिए भाई पत्थर का क्या इस्तेमाल है? इंसान से ज्यादा बेनिफिट पत्थर में है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हम हिंदू जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम इंसान से ज्यादा बेनिफिशियल पत्थर को मानते हैं। आप साबित भी जानते होंगे। कैसे बेनिफिट है सोसाइटी, इंसानियत के लिए पत्थर में ज्यादा बेनिफिट है इंसान के मुकाबले में, इसको साबित करें भाई। मेरा एक सवाल और था, मैं आपका मतलब छोटे छोटे जो क्लिप डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जिसको मैं देखता हूँ जी, तो उसमें मुझे आपका एक जवाब थोड़ा अलग लगा, इंसानियत के खिलाफ लगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछ लो जी, पूछे। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे एक भाई ने आपसे पूछा था कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपनी अम्मी मतलब माता जी की सेवा करता हूँ। करूंगा मैं, लेकिन मैं बुत परस्ती करूंगा तो क्या मैं हमेशा जहन्नम जाऊंगा? जी। तो आपने बोला था कि ये, तो आपने जो जवाब दिया था वो भी सुना था मैंने, तो ये तो इस्लाम के हिसाब से सही बता रहे हैं आप 100%, किंतु मैं एक इंसान के हिसाब से देखूंगा तो ये गलत है ना भाई। मैं जिंदगी भर मैं मदद करता हूँ सबकी तरफ। आपको जो जवाब दिया, नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, वो खुद हाई कोर्ट के वकील हैं बाय द वे, और मैंने उनको इंडियन लॉ के एतबार से ही उनको कहा था कि आप क्या कर रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं एप्पल और ऑरेंजेस को। मिसाल के तौर पर जज साहब की अदालत में आप जाएं और कहें कि जी मैं अपनी माँ की बहुत खिदमत करता हूँ, माँ की नहीं पूरे मोहल्ले वालों की खिदमत करता हूँ, मैं गरीबों में दान देता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ, लेकिन मैंने मर्डर कर रखे हैं बहुत सारे, तो मुझे इस बुनियाद पर माफ कर दें क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो जज साहब आपको माफ करें। नहीं, आपकी बात सही है, किंतु उसमें मर्डर तो नहीं किया ना, सिर्फ मूर्ति पूजा की है, जो कि इस्लाम के हिसाब से गलत है। रुक जाइए एक मिनट, बात बिल्कुल सही है कि उसने मर्डर नहीं किया। मैंने जो एग्जाम्पल दिए ना, वो एग्जाम्पल ये दी है कि अगर आपने एक बड़ा जुर्म कर रखा हो तो छोटी मोटी अच्छाइयां आपको बड़े जुर्म से बचा नहीं सकती। ये हमारा एक समझ लीजिए दावा था, उसकी हमने मिसाल दी कोर्ट वाली। अब हम ये कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा क्या जुर्म है या नहीं, ये एक अलग बहस है, एक अलग बहस है। और हम इसको मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें नहीं जा रहा। आपके जवाब में ना मेरे को थोड़ा लगा, इसलिए मैं पूछा आपसे। मैंने उसी का जवाब दिया कि अगर ये साबित हो जाए कि मूर्ति पूजा आपके बनाने वाले क्रिएटर के हक की खिलाफ वर्जी है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तो क्या अब ये जुर्म होगा या नहीं? नहीं, मैं जो मानता हूँ, हम जो मानते हैं, मैं आपको मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मालूम आप मानते हैं। मैं कह रहा हूं अगर ये साबित हो जाए, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, अगर ये साबित हो जाए कि मूर्ति पूजा हमारे और आपके बनाने वाले के हक की खिलाफ वर्जी है, तो क्या उस बनाने वाले की हक और हुक्म की खिलाफ वर्जी करना जुर्म है या नहीं, अगर ये साबित हो जाए?
कंडीशनल पूछ रहा हूँ। अगर ये साबित हो जाएगा तभी मैं मानूंगा, यदि नहीं हो पाएगा तो मैं सही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये साबित हो जाए कि मूर्ति पूजा वो बनाने वाले के हक की खिलाफ वर्जी है, तो आप इसको जुर्म मानेंगे, छोटा जुर्म मानेंगे या बड़ा जुर्म मानेंगे अगर साबित हो जाए? जुर्म तो छोटा बड़ा क्या होता है, जुर्म तो जुर्म होता है। नहीं भाई, चोरी और कत्ल के मुकाबले में चोरी छोटा जुर्म है, कत्ल बड़ा जुर्म है। कितना बड़ा जुर्म मानेंगे आप? सबसे बड़ा जुर्म मानेंगे या छोटा मोटा मान लेंगे? देखिए, ये सब मूर्ति पूजा करने से तो उस बनाने वाले कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं मेरे भाई, आपने मेरी बात नहीं, मैंने कहा अगर साबित हो जाए, मैं उस कंडीशन को जहन में रखिएगा। वो साबित करेंगे, जब करेंगे हमारी वो बात की बात है। अगर ये साबित हो जाता है और आपने कहा कि आप इसको जुर्म मानेंगे, तो अब आप उस जुर्म को छोटा जुर्म मानेंगे कि बड़ा मानेंगे? सिंपल सी बात है, कोई मैंने बहुत मुश्किल सवाल नहीं किया। आवाज हजरत सारा मसला ही जुर्म का है, छोटा बड़ा। अब वो उनको समझ लग गई है कि आप लेके जा किधर रहे हैं। तो इनर में वो कह रहे थे मुझे इंसान के तौर पर समझाओ। अब इंसान के तौर पर समझाया तो खामोश हो गए हैं। इंसानियत तो क्या हुआ है? जी भाई, खत्म होगी भाई। इन्होंने शायद अपना हेडफोन निकाल दिया, उसी लिए इनर मेडिटेशन साहब किधर चले गए भाई? वो हेलो, इनर मेडिटेशन के लिए चले गए। हेलो। जी जी आ गए जी जी भाई। तो अब आप बताएं कि इसको आप किस लेवल का जुर्म मानेंगे? छोटा जुर्म मानूंगा। छोटा जुर्म मानेंगे, ठीक, क्यों? हाँ, यदि साबित हो जाएगा तो छोटा जुर्म मानूंगा। उसमें यदि नहीं साबित हो पाएगा तो मैं सही हूँ, उसका मतलब। अच्छा, तो अगर नहीं, मैं बात कर रहा हूं अगर साबित हो जाए पर ही चल रहे हैं हम, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर साबित हो जाए तो इसको आप छोटा जुर्म मानेंगे। तो हाँ जी, अब हाँ मैं जी। आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि आपने अपने पड़ोसी या अपने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी की हक की वो कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी, ठीक है, उसका हक अदा नहीं किया, वर्सेस आपने अपने माँ बाप के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। कौन सा जुर्म बड़ा है भाई? माँ बाप के जो खिलाफ जाएगा वो बड़ा होगा। वो बड़ा है, ठीक है। क्यों? चूंकि माँ बाप से आपका जो ताल्लुक है वो कोई उसको समझाने वाली बात नहीं है। माँ बाप का हक सबसे ज्यादा होता है, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपके क्रिएटर का आपके ऊपर जो हक है वो माँ बाप से ज्यादा है कि नहीं है? चूंकि माँ बाप भी तो उसी क्रिएटर ने क्रिएट किया। हाँ, क्रिएटर का हक ज्यादा है। क्रिएटर का हक ज्यादा है। तो जब माँ बाप की खिलाफ वर्जी सड़क पर चलने वाले की खिलाफ वर्जी से बड़ा जुर्म है, तो क्रिएटर की खिलाफ वर्जी माँ बाप से की खिलाफ वर्जी से बड़ा जुर्म हुआ कि नहीं? सबसे बड़ा जुर्म वो होना चाहिए। तो खिलाफ वर्जी मैंने क्या किया वो तो बताएंगे ना सर जी। नहीं, अभी हम इस पर चल रहे हैं कि अगर हम इसको मान लें, अब यहाँ ये साबित हो गया कि अगर मूर्ति पूजा को जुर्म मान लिया जाए तो मूर्ति पूजा सबसे बड़ा जुर्म कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक हम साबित यहाँ मान लिया। अब मूर्ति पूजा जुर्म है या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए तैयार है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, अच्छा जी। मूर्ति पूजा, आप मुझे अपने तौर से एक्सप्लेन करें, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप मानेंगे नहीं। मूर्ति पूजा में आप पूजा किसकी करते हैं? मूर्ति पूजा में मैं सभी की करता हूँ, जो भी जिस मंदिर में। हाँ, मूर्ति करता हूँ, जो भी मूर्ति मंदिर में हो। अच्छा, क्रिएटर की करते हैं? हाँ, मेरा नाम ही है इनर मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हैं तो क्रिएटर की करते हैं। अच्छा, तो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उसी करते हैं। जिस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस वक्त आप क्रिएटर पर ध्यान लगाए हुए हैं, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। और जिस वक्त आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पत्थर आपसे ज्यादा यानी नफा बख्श हैं सोसाइटी के लिए या आप खुद? तो इतना उर्दू नहीं आती, आप थोड़ा। सॉरी, आप ज्यादा बेनिफिशियल हैं सोसाइटी के लिए या पत्थर? बोलने से मेरे लिए तो पत्थर है। आपके लिए पत्थर बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए मैं पूछ रहा हूं। अब वो तो आपका परसेप्शन हो गया, सोसाइटी के लिए भाई पत्थर का क्या इस्तेमाल है? इंसान से ज्यादा बेनिफिट पत्थर में है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हम हिंदू जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम इंसान से ज्यादा बेनिफिशियल पत्थर को मानते हैं। आप साबित जानते होंगे। कैसे बेनिफिट है सोसाइटी, इंसानियत के लिए पत्थर में ज्यादा बेनिफिट है इंसान के मुकाबले में, इसको साबित करें भाई। इंसान के, देखिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं,
तो एक तो मन की शांति मिलती है, तो इसीलिए हम लोग सभी को बोलते हैं कि मंदिर जाया करो, कुछ मत वो करो, देखिए, जाके वहां मन की चुपचाप बैठ शांति जो जाओ। है ना, मन की शांति, सुन लीजिए, मन की शांति बहुत से लोगों को पबजी खेल के मिलती है, तो क्या पबजी की इबादत करने लगे? ड्रग्स करके बहुत से लोगों को मन की शांति जो है पोर्नोग्राफी करके मिलती है, तो क्या पोर्न इंडस्ट्री की पूजा करने लगे? तो बात मन की शांति की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने ये कहा कि पत्थरों में बेनिफिट ज्यादा है इंसान के मुकाबले में। अब आप ये साबित करें कि कैसे है, इंसान का बेनिफिट ज्यादा है कि पत्थर का बेनिफिट ज्यादा है? पत्थर का बेनिफिट ज्यादा ही है अभी भी। कैसे कैसे है, कैसे है? ये तो आपका दावा हुआ, कैसे है? जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, वही मंदिर का वही पत्थर ही होता है ना, आप बोल रहे हैं, जैसे हम मूर्ति बोलते हैं, भगवान का उसमें प्रतिष्ठा किया जाता है। आपके दावे की बुनियाद ये है कि आप मंदिर जाते हैं, आपको मन की शांति मिलती है, ठीक है? हाँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मन की शांति आपको मिल जाती है, लेकिन मन की शांति सिर्फ पत्थरों ही से तो नहीं मिलती ना, आपको अपने माँ बाप की खिदमत करके भी तो मन की शांति मिलती है, आपको अपने दोस्तों के साथ उठ के बैठ के मन की शांति मिलती है, वो शराबी को शराब पीकर मन की शांति मिलती है, ड्रग लेने वाले को ड्रग खाकर मन की शांति मिलती है। तो मन की शांति के बहुत सारे तरीके हैं भाई, अच्छाई से भी मिलती है बहुत से लोगों को, बुरे लोगों को बुराई से मिलती है। पॉइंट ये है कि बेनिफिट किसका ज्यादा है। आप पत्थरों की पूजा कर रहे हैं जबकि बेनिफिट इंसान में है, और इंसान की पूजा नहीं कर रहे। अगर आपको पूजा करनी थी तो इंसान सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो पत्थर को उठाता है, पत्थर को इमारतों बिल्डिंगों के अंदर लगाता है, पत्थर को काटता है, तोड़ता है। पत्थर मुकम्मल तरीके से इंसान के कंट्रोल में है, तो जो इंसान के कंट्रोल में है आप उस इंसान की तो इबादत नहीं कर रहे, पत्थर की कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू ये है कि जब आप क्रिएटर तक, आप मेडिटेशन के जरिए ध्यान लगाकर डायरेक्ट क्रिएटर तक आप पहुंच सकते हैं, तो आपको पत्थरों, दरख्तों, पेड़ों, पौधों की क्या जरूरत है? क्यों आपको वहां पर मन की शांति चाहिए? मन की शांति तो आपको मेडिटेशन से मिल ही रही है, और नहीं मिल रही है तो फिर मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? मेडिटेशन जो है वो अलग बात है, ये मंदिर जाना अलग बात है। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। मेडिटेशन से आपको मन की शांति मिलती है? मिलती है। तो मेडिटेशन से आपको ये फायदा हुआ कि आप क्रिएटर पर ध्यान लगाकर आपको मन की शांति मिल रही है। तो मैं ये कहता हूं कि आप इधर उधर जाने के बजाय सीधे क्रिएटर तक क्यों नहीं जाते? यानी आपको सीधा रास्ता है, आप तक आपके पास मौजूद है, आप इन्हें मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप सीधे क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं, तो आपको इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? देखिए ये बात आप सही बोल रहे हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, तो इधर उधर जाने की क्यों जरूरत है? किंतु मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ ऊपर वाले की दया से, तो बाकी सबको तो नहीं है, वो लोग मंदिर जाते हैं। तो हम जो मेडिटेशन करता है, आपकी आवाज कट गई, इसको रिपीट करें कि जितना आप जानते हैं उसके एतबार से। जी हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हाँ, ठीक आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जितना जानता हूँ, आप सही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट जा सकते हैं, इनडायरेक्टली घूम के क्यों जाओ, मंदिर पूजा की तरफ से क्यों जाओ जब डायरेक्ट जा सकते हो। तो जितना मैं जानता हूँ, जो ज्यादा मेडिटेशन करता है वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं जा सकता, यहाँ तक कि दूसरे धर्म की, या आप मुस्लिम पकड़ लीजिए, क्रिश्चियन पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए। सुनिए, मैं बात किसी धर्म के खिलाफ जाने की करी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ मूर्ति पूजा की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप उसी में आ रहा हूँ, चले, हाँ, उसी में आ रहा हूँ। तो वही ना, तो मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर कर रहा हूँ, क्यों बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए वो सीधा मंदिर जाते हैं। चले, मैं फिलहाल आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्यों जाते हैं मंदिर? आप तो डायरेक्ट पहुंच रहे हैं क्रिएटर तक, आपने कहा कि मुझे मन की शांति मिलती है, आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, यदि मैं ना जाऊं तो नहीं जाऊंगा तो उनका अपमान हो जाएगा, ये सोचता हूँ, इसलिए चला जाता हूँ। ये कैसे कह दिया आपने? यानी अगर मान लीजिए आप नमाज ना पढ़े तो हमारा अपमान कर रहे हैं आप? देखिए, मैं यदि मेरे को मौका मिला तो मैं नमाज ही पढ़ लूंगा। नहीं, आप ना पढ़े ना, आपको हमें हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि आप नमाज पढ़ेगा, कोई हमारा अपमान हो ही नहीं रहा है, हम कोई बेइज्जती महसूस नहीं करते, ना पढ़े। हाँ, वही चीज है। अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर आपको दिल्ली जाना है, आप कहीं भी रहते हो, आपको दिल्ली जाने के लिए सीधा रास्ता है, बिल्कुल हाईवे एकदम, आप वहां 2 घंटे में पहुंच जाएंगे,
और मिसाल के तौर पर आप रहते हो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे और मूर्ति पूजा को मुफ्ती साहब ने कितने प्यारे अंदाज में जो भाई साहब को समझाया, आपको भी काफ़ी समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि मूर्ति पूजा करना ये सही गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला सारे इंसान को बनाया है, जिन्होंने इंसान को बनाया है, सूरज हर चीज़ को वही बनाया है, तो हक हमारा बनता है जो अल्लाह ताला के ही पूजा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय।